बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1.4 के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, अ बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम एन अननोन हाइट h, द टाइम t it takes for the ball to hit the ground is measured to be 1.3 plus minus 0.2 second. The height is related to this time by the equation h equals to half gt square, where g equals to 9.81 meter per second square. Assume that the value for g carries no uncertainty and calculate the height including its uncertainty. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट कर लें कि एक बॉल को जो है वो ड्रॉप किया गया किसी अननोन हाइट से। बॉल जो है वो 1.3 सेकंड्स और उसके अंदर जो है वो 0.2 सेकंड्स की अनसर्टेनिटी है, इतना टाइम लगाती है वो ग्राउंड को हिट करने में। द हाइट इज़ रिलेटेड टू दिस टाइम, यानी कि ये हाइट जो है वो रिलेट है टाइम के साथ ये इस इक्वेशन से h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर से। और वो कह रहा है कि आपने अज्यूम करना है कि आपके पास जी जो है उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो आपने क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है और अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है जहाँ से आपने बॉल को ड्रॉप करवाया। सही, तो सबसे पहले काम हम लोग ये करते हैं कि हम लोग डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमें जो है वो टाइम एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम गिवन किया गया है। ग्रेविटी हमारे पास जो है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास जो है वो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है और अनसर्टेनिटी इन हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें, सोल्यूशन में सबसे पहली बात उसने हमें ये बोली है, द बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम द रेस्ट, देयरफॉर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे बेसिकली आपको ये फार्मूला उसने गिवन किया है h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर वाला, लेकिन अगर हमने ये फार्मूला निकालना है तो हम लोग सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे, दैट h इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्योंकि ड्रॉप्स रेस्ट से ड्रॉप हो रही है बॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास यही फार्मूला बन जाएगा जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो आप डायरेक्टली गिवन फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो हाइट कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.81 गिवन किया गया है हमें, और टाइम हमारे पास क्या 1.3 का स्क्वायर, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 8.28 और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं। सही, ये हमारे पास आ गई हाइट। देन हाइट आ जाने के बाद हम लोग अनसर्टेनिटी इन हाइट की बात करेंगे। तो अनसर्टेनिटी इन हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम जो फैक्टर हैं उन फैक्टर्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ टाइम का ही फैक्टर है क्योंकि ग्रेविटी का हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी नहीं है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है हमारे पास, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। अनसर्टेनिटी इन टाइम कितना है 0.2, टाइम की क्वांटिटी 1.3 गिवन की गई है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.38 और इसको जो है मैं कह लूँगा 15.4%। सही, तो पावर इज़ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखें फैक्टर के ऊपर पावर है, यहाँ हमारे पास फैक्टर के ऊपर पावर है, दैट्स वाई मैं क्या करूँगा, ये जो पावर है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, बिकॉज ये हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन पावर रूल। सही, जहाँ पर हमारे पास फैक्टर के ऊपर पावर आ जाए तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हमारे पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 30.8%। सही, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस परसेंटेज को जो है वो कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के अंदर। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास देखें, नाउ फॉर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फार्मूला हमारे पास क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 30.8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी। हाइट की क्वांटिटी कितनी है 8.3। सही, तो आपके पास आ जाएगा 2.5564। सही, अगेन हमारे पास यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उस 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग मैं आंसर को रिटेन करूँगा। तो ये मेरे पास ये वाला 5 जो है ये मेरे पास जो है वो रिटेनिंग डिजिट हो जाएगा, ये मेरे पास ड्रॉपिंग डिजिट हो जाएगा। ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 है, दैट्स वाई ये मेरे पास 2.56 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट एंड अनसर्टेनिटी इन हाइट इज इक्वल्स टू 8.3 एंड अनसर्टेनिटी हमारे पास हाइट की कितनी आई 2.56 मीटर। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.4। एंड इसके बाद हम लोग जो है वो असाइनमेंट के ऊपर चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 1.4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। The radius of a sphere is measured with vernier calipers as 2.25 plus minus 0.01 सेंटीमीटर। आपको रेडियस एंड अनसर्टेनिटी रेडियस गिवन किया गया है इस स्फेयर का। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, आपने स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उससे हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। हमें रेडियस एंड अनसर्टेनिटी रेडियस गिवन किया गया है, हमें वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम जो है वो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
क्योंकि हमें स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई की जगह 3.142, आर रेडियस आपको गिवन किया गया है 2.25 का क्यूब, तो यह आ जाएगा 47.719। लेकिन अगेन यहाँ पर मुझे जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर करना है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास एक सिंगल फैक्टर है रेडियस, तो अनसर्टेनिटी इन रेडियस निकालेंगे हम, दैट विल बी इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी 0.01 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 0.444। और इसको मैं देखें मेरे पास डिवीजन है, मेरे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट्स वाई इसको मैं 0.4% कर दूंगा। सही, आगे चलते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पर फैक्टर के ऊपर पावर है, ये जो हमारे पास जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकाल रहे हैं इसके ऊपर हमारे पास क्या है, पावर है। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग आप पावर को जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये मेरे पास जो है वो हो जाएगी 1.2%। सही, तो अनसर्टेनिटी वॉल्यूम मेरे पास कितने हैं कि 1.2%, लेकिन हमें पता है कि हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में आंसर करना होता है। सो नाउ फॉर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वॉल्यूम is uncertainty volume that will be equals to percentage uncertainty divided by 100 multiplied by quantity। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की क्वांटिटी कितनी निकाली आपने 47.7, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5724। देखें यहाँ हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 0.6 हो जाएगी। तो वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा 47.7 प्लस माइनस 0.6 मीटर। तो ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 4। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।